अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आप जहाँ कहीं भी हो खुश व खुर्रम हो। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, अपनी सेहत में, आपकी तंदुरुस्ती में बरकत दे। अब ये देखें, ये हालात हैं बाहर के, थोड़ी दूर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस कदर ज़्यादा स्मोक फैली हुई है कि कुछ थोड़ी चंद गज का फ़ासला या चंद फुट का फ़ासला नज़र आता है और उसके बाद नज़र आना बंद हो जाता है। तो ऐसे में बाहर के तमाम काम, तमाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी मुतासर हो रही है सबकी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जिन्होंने काम करने, ये देखो छोटा सा बच्चा है, वो ऐसे मौसम में भी जबकि हर तरफ पोल्यूशन है, ऐसे गंदा है, तो वो वही चाइल्ड लेबर, तो ये बच्चा अपना काम कर रहा है और इस कदर ज़्यादा स्मोक है कि दिन के वक्त भी जो ट्रांसपोर्ट है या जो गाड़ियाँ हैं वो लाइटों के बगैर नहीं चल पा रही और बहुत आहिस्ता, आहिस्ता ना वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट चल रही है। लेकिन फिर भी एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए हैं और ये है जी हमारी स्मोक का बाइस। अब मैं बाहर निकली हूँ तो वही जो मैं आपको कहती थी, धाई को और उन तमाम चीज़ों को आग लगाई होती है इन लोगों ने। ऐसे हालात में भी जाहलियत की इंतहा है कि जो भी झाड़ियाँ शाड़ियाँ और ऐसी जो फसलों में फजूल किस्म के पौधे थे उनको इन्होंने बजाय इसके कि काट के या किसी और तरीके से अलहदा करते, ये आग लगाई हुई है। तो यही तो हमारे मुल्क में गंदगी का बाइस है, यही स्मोक का बाइस है। और ये देखें, जहाँ पे आग लग गई है और बाकी किस तरीके के साथ धुआं उठ रहा है, वहाँ पे खड़ा होना, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा था जहाँ पे ये सारा था। समझ नहीं आती इन लोगों को कब अकल आएगी, समझ नहीं आती। पूरे मुल्क में हालात ख़राब हो चुके हैं, पूरे मुल्क में लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, सांस नहीं आ रहा, यहाँ पर तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। बहुत बुरे हालात मेरी तो अपनी बहुत बुरी हालत हो गई और मैं वहाँ से फौरी तौर पर परी चल गई और दूर जाके मैंने ये सारी के सारा मंजर जो है वो उसको मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अब ये देखिए किस कदर ज़्यादा धुआं फैला हुआ है और पहले ये स्मोक बहुत ज़्यादा सी, ऊपर से धुआं फैला हुआ है। मैं कभी भी इस तरफ ना आती, मैंने इस तरफ से गुजर के आगे जाना था, कहीं छोटा सा फंक्शन था वो अटेंड करना था मैंने, और ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा था। तो अगर ये ना होता तो मैं कभी भी ना इस तरफ को आती। और ये इस यहाँ पे अभी भी दूर दूर तक आग लगी हुई है, बाकी जगहों पे वो देखिए सब कुछ जल के तबाह हुआ है, धुआं उठ रहा है। और नहीं, हम लोग नहीं बदल सकते, ना हमारे हालात बदल सकते हैं, बल्कि हालात बद से बदतर ही होंगे जो हालात हैं। फसलों के दरमियान में आग लगाई हुई है, जो उनकी वो जो धान की फसल है उसको, और जो जड़ी बूटियाँ हैं या झाड़ियाँ हैं उनको, भाई तुम हल चला लो, ये क्या तरीका है। इनको नहीं कोई समझा सकता, ना इन लोग इस कौम का कुछ कोई बिगाड़ सकता है, ना ये कौम सुधर सकती है, ना ही हमारे हालात सही हो सकते हैं। इस कदर ज़्यादा अफसोस हुआ है ये सारे हालात देख के। साथ ही देखे फसलें भी हैं, उन्होंने बड़े दीदा दिलेरी के साथ सारे आग लगाई है और सारी की सारी फसल ऐसे करके, और साथ ही उन्होंने अपना इलाका क्लियर किया है। क्लियर करना है तो जी वो आप हल चला लें, इसको वैसे कटवा लें, लेकिन नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता। और अगले बड़े दीदा दिलेरी से वहाँ फिर भी रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। आग भी अब आगे से आगे आग जली हुई है। अब यही हमारे मुल्क के हालात हैं। अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करे, सही करे, इनको अक्ल दे, यही हम कह सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा जम्मे गफ़ीर होता है, इतने जाहल लोग होते हैं कि उनको बंदा कुछ नहीं कह सकता। अब वहाँ से गुज़र के हम लोग आगे आए हैं जहाँ पे फंक्शन था। असल में फंक्शन था एक ख़तना की रस्म। अब मुझे समझ नहीं आता ही, वैसे खाने को नहीं है, और एक ख़तने की रस्म जो है जिसको हम कहते हैं कि सुन्नत है बच्चे की, उसके ऊपर इतना ख़र्चा। हालांकि ये कर्ज़ लेके इन लोगों ने किया है ये सारा कुछ। अगर देखा जाए तो क्या करे बंदा, क्या कह सकता है। देगें पक रही हैं, बम्बई बिरयानियाँ, मसाले, गोश्त, सलाद, बोतल्स,
सारा कुछ चल रहा है। पानी की वहाँ पे बहुत कमी है और उन्होंने बाकायदा एक पानी का टैंकर मंगवा के वहाँ पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। और देखिए रोटियाँ भी बन रही हैं, सारा कुछ बन रहा है और खुलेआम दावत चल रही है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक तो लोग खाने वाले बेतहाशा, ये देखिए ये खतने की रस्म करनी है, ये बच्चा है उसका बाकायदा सजाया हुआ है। और मैं तो मर्द थे और माहौल इस तरह का था, मैं तो उधर नहीं जा सकती थी। खैर किसी को कह के थोड़ा सा बनवाया था कि ये थोड़ी सी बना दो। ये सामान है जी, ये इंजेक्शन लगने हैं, ये चीज़ें हैं। फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ, हॉस्पिटल, उस बच्चे का हाल देखिए, उसको कैसे सजाया हुआ है। तो वो जैसे बकरा कुर्बानी का सजाया होता है। ये पंखा बड़ा खूबसूरत है वैसे। तो ये है सामान जो रिश्तेदार लेके आए हैं। नान के लाए हैं, दाद के लाए हैं, जो इनके रिवाज होता है। तो बड़ी खुश हैं वो औरतें, जी फ़लाँ ने फ़लाँ दिया है, फ़लाँ ने फ़लाँ दिया है। और ये बच्चे के कपड़े, जूते और सारा सामान। वो क्या करते हो तुम लोग? ये सोने की अंगूठी भी दी है भाई। हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ना कुछ संवर सकता है, ना कोई हालात सही हो सकते हैं, ना कोई बेहतरी हो सकती है। हम डॉक्टर को, ये देखो बच्चे को इतने बेतहाशा कपड़े आए हैं, तो क्या क्या कुछ हो रहा है। भाई तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसकी ये तुम लोग खतना करवाओ और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब वो खाने बन रहे हैं, खाने लोगों को खिलाए जा रहे हैं। तो मैं तो वैसे ये रस्म देखना चाह रही थी, मैंने कहा देखना चाह रही थी ये लोग करते क्या है। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा बुलाया, अगर ना भी जाती तो खैर था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ। तो ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।